हेलो बच्चों, सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2025 का हम लोग सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का मेन पार्ट डिस्कस करेंगे। 30 में बच्चों चॉइस है, एक मेन क्वेश्चन है और उसके बाद उसमें एक चॉइस भी है, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है वो 30A है और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो 30B है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहले इसमें गिवन है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी हमें प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 1 भी हो सकती है और नेगेटिव 1 भी हो सकती है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है बच्चों, उनको ठीक से याद करके जाइएगा। कब कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ जाएगी आपको नहीं पता है पहले से। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप यूज़ करने जा रहे हैं, आप देखिए बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है और आपको 9th में बताई भी गई होगी। अगर नहीं बताई गई है तो नोट कर लीजिए और अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। बच्चों हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है, सभी जानते हैं। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और हम लोगों ने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी पढ़ी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमको जो गिवन है वो a प्लस बी गिवन है बच्चों। यानी अगर हम cos थीटा को a मान लें और sin थीटा को b मान लें तो ये a प्लस बी हमको गिवन है और हमें निकालना है a माइनस बी की वैल्यू। यानी a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। यानी हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी जिसमें a प्लस बी भी आता हो और a माइनस बी भी आता हो। तो इस तरह की 2-3 आइडेंटिटीज हैं, आपने पढ़ी हैं, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ी हैं तो पूछ करके समझ करके अपने टीचर्स से। और यहाँ पर जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों वो ये है कि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको अगर हम ऐड करके सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप देखिए क्या आएगा। ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से आएगा। और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, है ना। अब यहाँ का माइनस 2ab और यहाँ का प्लस 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2ab आपका कैंसिल हो गया। a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी आएगा तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। यानी इनको जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब बच्चों a की जगह पर हम लोग cos थीटा यूज करेंगे और b की जगह पर हम लोग sin थीटा यूज करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पर cos थीटा माइनस b की जगह पर sin थीटा होल स्क्वायर। राइट साइड में 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर थीटा। तो आपने a और b की वैल्यूज पुट कर दी, cos थीटा एंड sin थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू हमको गिवन है। ये गिवन है, देखिए बच्चों यहाँ पे कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा की प्लेस पर आप 1 पुट कर दीजिए और 1, और ये ऊपर आपका स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों इसको अभी हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। cos थीटा माइनस sin थीटा जो है
ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे अभी, है ना। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम a-b होल स्क्वायर लगा के ओपन कर देंगे, तो ओपन नहीं करिएगा, नहीं तो फिर और लंबा चला जाएगा। फिर इसको एज इट इज रखिए। इधर राइट हैंड साइड में देखिए 2, और ये आपने वैल्यू पुट करी थी, a की जगह पर a स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद है, सबसे पहली आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इंटू 2 बार 2 है, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इधर राइट हैंड साइड में 2 है। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है 1 का स्क्वायर 1 को हम उस साइड में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट में ये एज इट इज रहेगा अभी बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, 2 अपनी जगह पर है। और जो ये वाला 1 है, 1 का स्क्वायर 1 जो आएगा, इस 1 को हमने उधर शिफ्ट किया तो -1 हो जाएगा। तो इधर राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, है ना। तो लेफ्ट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब जब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो 1 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये भी कह सकते हैं आप। तो जब यहां से हमने स्क्वायर हटाया तो यानी बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये सामने 1 के ऊपर आपका अंडर रूट आ जाएगा। अब किसी भी नंबर का जब अंडर रूट होता है बच्चों, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जब हम इसका अंडर रूट लिखेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, सभी को मालूम है कि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। लेकिन रूट हमेशा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो +1 एंड -1 दोनों ही इसके आंसर होंगे, यानी √1 की वैल्यू होगी +-1, क्योंकि +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। इसलिए स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जब हम 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये +-1 आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया +-1, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो प्रॉब्लम में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है या थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद करिए। सबसे पहली ये टिप्स यही है आपकी कि कुछ भी मेहनत करिए, कितनी भी मेहनत करिए, उससे पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा, है ना। जैसे हम बहुत ही अच्छी बिल्डिंग तो बना रहे हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे खर्च करके, लेकिन उसकी नींव हमने नहीं अच्छे से बनाई तो बिल्डिंग क्या होगी, वो अच्छे से नहीं रुकेगी बहुत दिनों तक, है ना। तो फॉर्मूले एक तरह से आपके फाउंडेशन है, आपकी नींव है। फॉर्मूले अगर आपके मजबूत होंगे तो निश्चित ही आपकी बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी, यानी आपके अच्छे मार्क्स सर्टेनली आ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 का ये ए पार्ट है, ए पार्ट मतलब ये मेन क्वेश्चन है, इसमें चॉइस है, बी पार्ट में वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है और आपने किया भी है, आपकी एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉल क्लॉक है बच्चों, वॉल क्लॉक की जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, वो 18 सेंटीमीटर लंबी है, 18 सेंटीमीटर, और ये ऐसे घूम रही है। तो यानी जो हमारी रेडियस होगी वो यही 18 सेंटीमीटर होगी। जो सुई हमारी घूम रही है, वो जो सर्कुलर पाथ बनाएगी, उसकी रेडियस यही होगी 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड या जो भी आपकी क्लॉक हैंड है वही रेडियस होती है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। यानी 35 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया कवर करेगी, कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगी घड़ी का। जो वॉल क्लॉक की जो फेस है आपकी, वो कितना एरिया उसका वो कवर करेगी। तो ये आपको पता है कि जब मिनट हैंड हमारी मूव करती है सर्कुलर पाथ पे और कुछ मिनट मूव करती, पूरा अगर 60 मिनट मूव करेगी तो एक सर्कल बना देगी, लेकिन अगर 60 मिनट से कम मूव कर रही है तो फिर वो सेक्टर बनाएगी। यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद है कि नहीं याद है ना। नहीं याद है तो रिवाइज करिए। फॉर्मूला होता है θ/360 πr²।
तो यहाँ पर जो थीटा है यानी वो जो आपका आर्क है, करस्पॉन्डिंग आर्क, वो एंगल सेंटर पे कितना बना रही है वही थीटा है। तो ये हमें दिया नहीं हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। बच्चों जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेती है यानी 60 मिनट में, तब वो पूरा एक सर्कल बनाती है यानी 360 डिग्री से घूम जाती है। ये याद रखिएगा कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिग्री अपॉन 60, है ना, 60 से डिवाइड कर दीजिए यानी 6 डिग्री। तो ये आपको मेन याद रखना है कि 1 मिनट में, मतलब मिनट हैंड अगर 1 मिनट चलती है तो वो कितने एंगल से मूव कर जाती है? वो 6 डिग्री के एंगल से मूव कर जाती है। और 35 मिनट उसको मूव करना है, 35 मिनट, सॉरी डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज नॉट द डिग्री। तो 35 मिनट उसको मूव करना है, तो 35 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी? यानी 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 35 मिनट में कितना बनाएगी? ये निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 35 इंटू 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। यानी 35 मिनट में जो हमारा सेक्टर का जो एंगल होगा सेंटर पे, करस्पॉन्डिंग आर्क जो बनाएगी वो होगा 210 डिग्री। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमने बताया अभी आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और वैल्यूज पुट करिए। थीटा आपका 210, 360 अपॉन नीचे पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर हमने बताया कि आर क्या है? ये जो आपकी लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, यही आपकी रेडियस है। तो आर स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 18। ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, सब कैंसिल हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट इज 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और आसान क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स में देखिए आया हुआ है। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यूज होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है ना, मिनट हैंड। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, टीचर से डिस्कस कर लीजिए, उनसे पॉइंट्स फिर से पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये हमारे बच्चों आज 2 क्वेश्चन थे। कल हम लोग 30th क्वेश्चन का बी पार्ट यानी जो इसका चॉइस वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या समझ में आ गए, और अगर नहीं आए तो क्या डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और इन क्वेश्चंस की फिर से बिना देखे हुए अपने आप से प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाते रहिए। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को 3 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करिए। 3 घंटे का मतलब है 2.5 घंटे में करने की कोशिश करिए। 15 मिनट रिवीजन का रखिए, तो 2 आवर्स एंड 45 मिनट में आपका पेपर कम्प्लीटली जब घर में ख़त्म हो जाएगा तब आप वहाँ पे समझ लीजिए 3 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।